Good morning, students. Can we start our lecture? Am I audible clearly to all? Okay, we will start our lecture. In the last lecture, we learned vertical balance sheet. I shared with you the format of vertical balance sheet. You can see here. मेरा वॉइस सबको क्लियर आ रहा है? Am I audible clearly to all? कुछ लोग नहीं बोल रहे, कुछ हाँ बोल रहे. ओके. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट लेक्चर का ये वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट है, वो फिर से एक बार देख लो क्योंकि अभी हमें क्या करना है ये लेक्चर में वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट आने के बाद आपका क्या होगा क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना है. तो वो क्वेश्चन कैसे होता है और ये जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर डिपेंडिंग अगर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट अगर आता है आपको तो हमने जो सिलेबस में आपके टूल्स दिए हुए टेक्निक्स कॉमन साइज कंपैरेटिव एंड ट्रेंड ये तीनों भी इजी है अगर आपको ये बैलेंस शीट वर्टिकल बैलेंस शीट याद रहेगा. ठीक है, तो ये आपको आना ही चाहिए. अभी देखो यहाँ पे अगेन मैंने आपको बोला है कि अल्टरनेट नेम्स भी आपको क्या करने हैं याद रखने हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन मेरे वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा. अभी आ रहा है सबको मेरा वॉइस क्लियरली? ओके, नाउ लिसन. ये जो है हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट है उसमें लास्ट लेक्चर में अभी आप ओके यहाँ पे देखो फर्स्ट मैंने क्या बताया था वर्टिकल बैलेंस शीट में कि आपका लाइबिलिटी साइड रहेगा एंड देन एसेट साइड. अभी ये वर्टिकल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, आप वर्टिकल बैलेंस शीट याद कैसे रखोगे. अभी यहाँ पे तो डिटेल में दिया हुआ है तो आप लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ क्या किया था फॉर्मेट देखा था. तो अभी इन डिटेल कैसे रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको कुछ भी आइटम्स पूछ सकते हैं तो वो किसके अंडर जाएगा वो आपको याद रहना चाहिए. तो ये जो है यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या रखना है याद, शेयर होल्डर्स फंड. यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बट आपको याद मैंने क्या रखने के लिए बोला है सोर्सेस ऑफ फंड्स. ये दो है, एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है और सेकेंड वन इज योर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. Sources of funds means your liability side and application of funds means your asset side. क्यों आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज मेरी? ओके देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. तो सोर्सेस ऑफ फंड्स में जो हमने लास्ट लेक्चर में अभी ये इन डिटेल है तो किसी किसी को कंफ्यूजन होगा अभी क्या करना है क्या नहीं करना है क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, ये इन डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है. लास्ट लेक्चर में सिंपली आप याद कैसे रखोगे बैलेंस शीट को, तो आप जो लास्ट लेक्चर में पीपीटी मैंने गूगल क्लासरूम में भी शेयर किया हुआ है वो बेसिक है वैसे ही आप याद रखोगे. जैसे जैसे प्रॉब्लम क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको क्या होगा ये क्लियर होगा बैलेंस शीट कैसे बनाते.
फिर से बताओ ना, आपकी आवाज फंस रही थी तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ टीचर। अभी मेरा वॉइस आ रहा है सबको? ओके। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप चैट बॉक्स में लिखो, वॉइस ब्रेक हो रही है तो, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपको सोर्सेस ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये दो आपको याद रखने। सोर्सेस ऑफ फंड्स मीन्स यूअर लाइबिलिटी साइड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मीन्स यूअर एसेट साइड। अभी सोर्सेस ऑफ फंड्स में फर्स्ट आप क्या लिखोगे हमेशा? नंबर वन, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड मीन्स यूअर कैपिटल। जैसे आप अभी देखो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में फर्स्ट साइड आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आप हमेशा फर्स्ट क्या लिखते हो? कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ ये वर्टिकल बैलेंस शीट है। फर्स्ट आपको हेडिंग क्या देना है? शेयर होल्डर्स फंड। और उसके अंडर आपको क्या लिखना है? कैपिटल। अभी कैपिटल में आपके पास एक दो टाइप्स के शेयर कैपिटल होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकेंड वन इज प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। ये दो टाइप के कैपिटल है। तो ये दोनों भी अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आपके किसके अंडर आएंगे? शेयर होल्डर्स फंड के अंडर आप क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अभी कॉलम्स जो है रुपीज के कॉलम्स, आप अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ओनली प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हुआ आपका इनर कॉलम, ये हुआ आउटर कॉलम, 2 कॉलम्स रुपीज के बना सकते हो। और फाइनल आपका अमाउंट या फिर थर्ड कॉलम बना के फाइनल कॉलम में आप क्या लिख सकते हो? सोर्सेस ऑफ फंड्स का टोटल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये कॉलम में आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने कॉलम्स बनाओगे। रुपीज के मिनिमम आपको 2 कॉलम्स तो बनाने ही है, क्योंकि इनर कॉलम में आप क्या लिखोगे? इसके अंडर जो आते हैं उसके अमाउंट्स लिखोगे, आउटर कॉलम में क्या लिखते रहोगे? टोटल, ठीक है। तो एड माइनस तो होगा ही उसमें। अभी यहाँ पे कैपिटल के अंडर दो टाइप्स का कैपिटल है। उसके बाद अगर अनपेड कॉल्स है, अभी अनपेड कॉल्स क्या होता है? मतलब क्या होता है कि शेयर खरीदे हैं, परचेस किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने पे नहीं किया हुआ है जो भी अमाउंट है, तो उसे क्या बोलेंगे? अनपेड कॉल्स। मतलब उनको लेटर सेंड किया हुआ है कंपनी ने, लेकिन उन्होंने अभी तक पैसा भेजा हुआ नहीं है, तो वो क्या होगा? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी में से नहीं, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में से लेस अनपेड कॉल्स। अनपेड है तो वो क्या होगा? लेस होगा। और फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड मीन्स क्या होते हैं? शेयर्स क्या होगा? कैंसल होगा। शेयर्स क्या होगा? कैंसल। तो कैंसल किए हुए शेयर्स क्या करेंगे? ऐड। वन 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 मिनट। आपको फॉरफिटेड शेयर्स में से जहाँ पे भी बारिश होगी ब्रेक हो रहा है। Am I audible now? Am I audible? मैम आवाज सही से नहीं आ रही है। अभी तक आ रही थी आवाज मेरी, जो अभी तक बताया मैंने? हाँ, आ रही थी पर अभी कट रही है। अभी मेरी आवाज पहले आ रही थी क्या क्लियर? वो भी नहीं आ रही अभी, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है।
यहाँ पे अभी आवाज आ रही है आपको? किसी ने मैसेज सेंड किया है गूगल मीट पे लो, लेकिन गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, तो सबके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे नेटवर्क इशू है, इसलिए आवाज नहीं है। हाँ पता है, जूम पे भी रिकॉर्डिंग नहीं होता है, वेबएक्स पे रिकॉर्डिंग होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जूम पे करते हैं हम, वहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डिंग अगर हो रहा है वहाँ पे तो वहाँ पे ले लेंगे, वहाँ पे लेकिन टाइम लिमिट है, इसलिए जूम पे हम नहीं ले रहे। हाँ लेक्चर का रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी भी। आपको मैं अभी मेरा वॉइस आ रहा है क्या क्लियरली? यहाँ पे भी नेटवर्क इशू बहुत है आज बारिश की वजह से। अभी आ रहा है अभी मेरा वॉइस आ रहा है? तो हाँ बोल रहे कुछ नहीं बोल रहे। तो रहा है पर बीच बीच में कट जा रहा है, ठीक है, अभी बोल रही जिसको हूँ। जिसको वॉइस क्लियर आ रहा है यहाँ पे ध्यान दो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग में ग्रुप में आपको सेंड करूंगी ये लेक्चर, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा बाद में। अभी लेक्चर कंटिन्यू करना है नहीं करना, फिर बाद में मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड करूंगी ग्रुप, तो वो आपको देखना है क्योंकि दिस इज बेसिक कंसेप्ट। हाँ आज मैं सेंड करती हूँ शाम तक आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग, आप लेकिन सुन लेना क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके फॉर्मेट के बाद मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ओके, जिनको आवाज आ रही है वह यहाँ पे ध्यान दो, उसके बाद रिकॉर्डिंग में आपके ग्रुप में सेंड करूँ, ठीक है? फिर देखो फर्स्ट यूर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में मैंने जैसे बोला टू टाइप्स होते हैं कैपिटल के, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों है। अनपेड कॉल्स आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से क्या करोगे, लेस करो। अनपेड कॉल्स में इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसने परचेज किया हुआ है लेकिन क्या किया है, अनपेड है, मनी क्या किया है, पेड नहीं किया हुआ है। और फॉरफिटेड मीन्स क्या होते हैं, फॉरफिटेड मीन्स कैंसिल, शेयर क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है? तो फॉरफिटेड शेयर्स ऐड करेंगे और अनपेड कॉल्स क्या करेंगे, लेस। अभी लेक्चर कंटिन्यू करना है नहीं करना है, क्योंकि वॉइस तो ब्रेक अभी यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुनोगे बाद में? चैट बॉक्स में लिख के भेजो। फॉरफिटेड मतलब कैंसल, कैंसलेशन ऑफ शेयर। ठीक है, मैं इवनिंग तक आप सबको ये जो आज का लेक्चर है वो रिकॉर्ड करके आपको
सेंड करती हूँ ग्रुप में, वो आप देख लेना। अभी क्योंकि यहाँ पे भी बारिश बहुत है तो वॉइस ब्रेक होते ही रहेगा। और ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है, बस बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट को सुनना ही है आपको, क्योंकि बहुत आगे जाके आपका पूरा मॉड्यूल 1 जो है वो उसके बेस पे ही है। फॉर्मेट बनाना है आपको, उसके अलावा आप वर्टिकल बैलेंस शीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मेट भी मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सुनना है। ओके, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इवनिंग 6 o'clock तक मिल जाएगा, आप वो सुनो। नेक्स्ट लेक्चर में अभी यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। पानी के लिए तो क्यों नहीं जाऊंगा? नाम क्या है मैम जी? क्या? बोलो, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो म्यूट योर सेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। किसी को डाउट है कुछ? मैं तो बनाएंगे तो कितने मार्क्स आए? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, बोलो। मैम ये फॉर्मेट का कितना मार्क है? मतलब एग्जाम में मतलब हम लोग को यही फॉर्मेट वो करना है ना, बनाना है, तो कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको ये, 20 मार्क्स का तो मतलब क्वेश्चन है। सिर्फ मैम हाँ, फॉर्मेट हमको वैसे ही मतलब करना, सॉल्व नहीं करना है ना उसको, फॉर बनाना वर्टिकल है बैलेंस सिर्फ। शीट, हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अभी वही करना था, लेकिन आपको मेरे वॉइस ब्रेक हो रही है, यहाँ पे भी बारिश बहुत है इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर इवनिंग तक सेंड करूंगी, आप वो देख लेना, क्योंकि वही बेसिक है आपका। और उसके बाद ही फिर कंपैरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड एनालिसिस, ये 10-10 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो ये भी उसके ऊपर ही बेसिक है, ठीक है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। हेलो मैम। मैम आपकी तो अभी वॉइस अच्छी आ रही है, मैम क्या? ब्रेक अनपेड नहीं हो कॉल रही है। अभी आ रही है आपकी मेरी वॉइस आवाज? ब्रेक नहीं हो रही है। हाँ मैम। अभी देखते हैं, ठीक है फिर। क्या अभी किसी मयूरी, क्या क्वेश्चन है आपका? रेज हैंड रेज किया हुआ है। हेलो मैम, हाँ, अनपेड कॉल्स मतलब अभी मैंने बताया ना, अनपेड कॉल मतलब जो शेयर इश्यू होता है, ठीक है। अगर किसी ने, जिसने बायर ने शेयर जो बाय किया हुआ है उसके ऊपर अगर उसने मनी नहीं दिया हुआ है कंपनी को, तो उसे फर्स्ट, आपने ये सुना होगा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, अगर एसपी रहेगा 12th में। फर्स्ट कॉल होता है जिसमें कंपनी, जो बायर होता है उसे एक लेटर भेजती है। सेकंड कॉल होता हाँ है एंड फाइनल कॉल होता है। सेकंड कॉल के बाद यस भी उसने अगर मनी नहीं दिया तो फाइनल कॉल में क्या होता है, फाइनल कॉल में शेयर्स क्या होते हैं, फॉरफिट होते हैं। फॉरफिटेड अभी मैंने बताया जैसे कि कैंसल हो जाता है, मतलब उसने जो शेयर्स यस परचेज किए हुए हैं वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंपनी अपने पास लेगी, मीन्स कैंसल करेगी, ठीक है। अनपेड कॉल मीन्स कॉल उसको गया हुआ है लेकिन उसने अभी तक पैसा उनको दिया हुआ नहीं है, तो वो अनपेड कॉल्स उसमें से क्या होगा, लेस हो। ओके मैम, थैंक ओके, यू। अभी मेरा वॉइस आ रहा है क्या? हाँ मैडम अच्छी आ रही और क्लियर आ रहा है अभी वॉइस? यस है। मैम। हाँ मैम। हाँ, तो फिर हम जितना होता है अभी वहाँ पे हम करते हैं शेयर।
ओके, यहाँ तक हम आ चुके थे। अभी सबको क्लियर आ रहा है वॉइस ना? यस मैम। ये कौन है अगेन वॉइस? जिनको अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है ना, वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है? अभी दिस इज योर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में कैपिटल जैसे मैंने बताया, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका ये जो है अमाउंट यहाँ पे लिखना है इनर कॉलम में, ठीक है? 2 रुपीज कॉलम्स रहेंगे, मैंने बताया। इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट। कभी कभी आपको ये लेस और ऐड ये दोनों भी नहीं देते, तो आपको क्या करना है, ओनली प्रीफरेंस शेयर कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सिर्फ आपको ये फॉर्मेट में क्या करना है, फिलअप करना है। सेकंड आपका क्या है, शेयर होल्डर्स फंड के बाद कैपिटल के बाद शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद उसके अंडर क्या है, कैपिटल। कैपिटल के बाद क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी कौन कौन से टाइप्स के रिजर्व्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व। अभी ये सब उन्होंने रुपीज जो है वो इनर कॉलम में लिखा है, क्यों? क्योंकि इस सबका क्या होगा, एडिशन होगा और वो आउटर कॉलम में चला जाएगा, ठीक है? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व एक होता है, आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में इसमें से कुछ भी रहेगा तो उसको आपको कहाँ पे डालना है, इसके अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व। आपको कॉमनली ये दिखेगा, जनरल रिजर्व दिखेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, देन कैपिटल रिजर्व, सिंकिंग फंड, देन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है अलग अलग, ठीक है? सिंकिंग फंड जो है वो क्या होता है, अभी रिजर्व्स क्यों बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व्स क्या होते हैं, अगर कंपनी को कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी फ्यूचर में तो कंपनी क्या करेगी, उसमें से क्या करेगी, पे करेगी, ठीक है? अगर कभी लॉस होता है, इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर अभी देखो आपको यहाँ पे पता होगा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के आगे हमेशा ऐसे होता है 2% प्रीफरेंस, 8% प्रीफरेंस। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ये जो 8% 2% देते हैं वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। कंपनी को, शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड, जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ डिविडेंड पे करना होता है। उनका डिविडेंड क्या होता है, फिक्स, वो कंपनी फिक्स करती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी बाद में डिविडेंड दे सकती है, बट प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना कंपलसरी होता है। और वो कितना पे करेगी, 2% 3% ये कंपनी फिक्स करती है। तो उनका डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। कंपनी को लॉस भी होता है तो भी प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को उनको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। वो किस में से करेगा, अभी यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के रिजर्व्स है, फंड्स है, तो इसमें से क्या करेगी कंपनी, शेयर होल्डर्स को क्या करती रहेगी, पे करती रहेगी, ठीक है? तो ये रिजर्व जो है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये रिजर्व जो है कंपनी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या कर सकती है, क्रिएट करती है, ठीक है? तो इसके बाद फंड नहीं समझा। डूबा हुआ पैसा ऐसा नहीं है, सिंकिंग फंड, ये जो रिजर्व्स, ये अलग अलग टाइप्स के फंड, जैसे कि सिंकिंग फंड है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है, और ये अलग अलग टाइप्स के आपको रिजर्व्स दिए हुए हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सब क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, रिजर्व्स को क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे, ठीक है, फॉर द कंपनी बेनिफिट, ठीक है? देन अभी आप यहाँ पे नेक्स्ट एक हुआ हमारा, ये समझ में आया, शेयर होल्डर्स फंड। आपको क्या स्टार्टिंग में हमेशा क्या लिखना है, बैलेंस शीट एज एट जो दिया हुआ है। कभी कभी आपको इनकम स्टेटमेंट भी पूछेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट बैलेंस शीट क्लियर करो, बैलेंस शीट एज एट जो भी आपको ईयर दिया रहेगा वो लिखना है, ठीक है? देन अभी मैंने जैसे बताया ये सब जो रिजर्व्स है, आपको मैं मीनिंग बाद में गूगल क्लासरूम में ये सबका मीनिंग सेंड करूंगी। ये जो सब रिजर्व्स है, आपको क्या ये आइटम्स याद रखने, ये रिजर्व जो है आपको फ्यूचर या कॉन्टिंजेंस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होगा, यूज होगा, उसके लिए ये रिजर्व्स क्या बनाते हैं, ठीक है? देन ये शेयर होल्डर्स फंड है,
ये आपको याद रखना है। फर्स्ट आपको क्या लिखना है, बैलेंस शीट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीज, रुपीज के कॉलम्स आप मोर देन 2 बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या लिखना है, सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स के अंडर आपको क्या लिखना है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में स्मॉल ए लिख के आपको क्या लिखना है, कैपिटल, और बी लिख के क्या लिखना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। अभी आपके क्वेश्चन में आपको देखना है ये इसमें से क्या दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली कैपिटल देते हैं तो आपको अमाउंट लिखना है रुपीज कॉलम में। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है आपको क्वेश्चन में जितने दिए रहेंगे 2 या 3, वो किसके अंडर जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसका टोटल यहाँ पे रुपीज कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे, जितने भी रिजर्व्स दिए हुए हैं उसका टोटल आप यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखो, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ कैपिटल, सेकेंड हुआ रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन रिजर्व्स एंड सरप्लस कौन से होते हैं, डेवलपमेंट रिजर्व एक होता है, अदर रिजर्व्स होते हैं। एंड इम्पोर्टेंट ये है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस अगर ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, यह आपको हमेशा दिखेगा क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस किसमें ऐड होगा, हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनर कॉलम में उन्होंने अमाउंट लिखा हुआ है, आउटर कॉलम में रिजर्व एंड सरप्लस का ये जो दिख रहा है आपको, ये अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये अमाउंट है। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल का अमाउंट, ये हुआ टोटल कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट यहाँ पे। तो ये दोनों प्लस करके यहाँ पे क्या लिखोगे, अमाउंट लिखोगे इनर कॉलम में, ठीक है, ऐड करते रहोगे। उसमें से अभी फर्स्ट हुआ आपका शेयर होल्डर्स फंड, उसमें कैपिटल, सेकंड हुआ रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी ये याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आपका क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और डेबिट बैलेंस क्या है, फिक्टिशियस एसेट। अभी फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट हमेशा क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से क्या होगा, लेस होगा, ये याद रखो, ये लाइन, लेस फिक्टिशियस एसेट। अभी फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन से, क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट मीन्स कंपनी जो भी एक्सपेंसेस करती है, ठीक है, जब भी कंपनी फॉर्म होती है, जो भी एक्सपेंसेस करेगी वो हर साल क्या होगा, राइट ऑफ, कुछ अमाउंट उसमें से निकाल देगी, राइट ऑफ करेगी, उसे बोलेंगे राइट ऑफ। तो वो अमाउंट हमेशा किसके अंडर जाएगा, फिक्टिशियस एसेट। अभी वो क्या करेंगे, हमेशा लेस। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जो है वो क्या है आपका, रिजर्व है, और डेबिट बैलेंस मीन्स क्या होता है आपका, लॉस होता है। तो डेबिट बैलेंस जो है हमेशा क्या होगा, लेस होगा फ्रॉम द फिक्टिशियस एसेट्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मीन्स अभी ये भी क्या होगा, लेस होगा, ये भी आपको हमेशा दिखेगा। ये क्या होता है कि कंपनी जब भी कंपनी स्टार्ट करती है, कंपनी स्टार्टिंग में उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने सुना होगा, कैपिटल लगता है कंपनी को स्टार्ट होने में, कहीं कहीं से वो लोन भी क्रिएट करेगी, लोन ले सकती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। देन उनका प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, ठीक है। ये सबके लिए जो भी खर्चा आएगा मीन्स एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी प्राइमरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कंपनी हर साल क्या करेगी, इसमें से क्या करती रहेगी, लेस करती रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एट द टाइम ऑफ कंपनी फॉर्मेशन जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या करेगी, कंपनी लेस करती रहेगी। देन शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर जब भी कंपनी इशू करती है, मार्केट में लाती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा होते रहेगा। तो ओके, किस में से लेस करना है, अभी ये कहाँ से लेस करोगे, यहाँ पे देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट आपने टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में से आपको फिक्टिशियस एसेट जो है वो क्या करने हैं, लेस करने हैं, ठीक है। कहाँ से लेस करना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ना कि कैपिटल में से, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में से आप लेस करोगे फिक्टिशियस एसेट। शेयर इशू एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट। आपको यही याद रखना है। अंडर राइटिंग कमीशन, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, अगेन ये भी सेम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी आपने सुना है एफवाई में, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सब पढ़ा हुआ है एफवाई में। तो डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू मीन्स एडवर्टाइजिंग जो एक्सपेंसेस हर साल करती है कंपनी,
उसका बेनिफिट वो क्या करती है, सालों तक लेती है, तो वो भी क्या होते रहेंगे, लेस होते रहेंगे। तो ये सबका अमाउंट आप इनर कॉलम में लिखोगे और जो मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ, फिक्टिशियस एसेट को मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। अभी आ रही वॉइस मेरी? वॉइस आ रही है मेरी अभी? फिक्टिशियस एसेट, अभी आपको जैसे जैसे आगे जाओगे आप अल्टरनेट नाम याद रहेगा। इसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये क्या होगा, सब लेस होगा। यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, इसमें से रिजर्व एंड सरप्लस के अमाउंट में से फिक्टिशियस एसेट का अमाउंट आप क्या करोगे, लेस करोगे। और उसके बाद आउटर कॉलम में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे थर्ड कॉलम जो रुपीज का है वहां पे आपको क्या मिलेगा, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट का अमाउंट जो है यहाँ पे मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ओन फंड, और इट इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ। अभी ये जो सी आप यहाँ पे देख रहे हो कि वॉइस अभी फिर से ब्रेक हो रहा है मेरा। ठीक है, मैं शाम को आपको रिकॉर्ड करके भी भेजती हूँ ये सब कैसे करना है, आप ये देख लेना। और हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, मैं अगर बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको रिकॉर्डिंग में सेंड करूंगी, वो भी आप देख लेना, ठीक है। Am I audible now? Am I audible? हाँ, तो देखो यहाँ पे देखो कि फिक्टिशियस एसेट समझ में आया। अभी ये इतने डिटेल में मत जाओ, सिर्फ ये सुनो कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आपके क्वेश्चन में जो रहेगा, क्वेश्चन के सामने आपको लिखना ही है, ठीक है। अभी ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आपको सिर्फ याद रखना है, ये कभी क्वेश्चन में आया हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या करना है, उसे लेस करना है फ्रॉम फिक्टिशियस एसेट, इतना याद रखो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ओन फंड और नेट वर्थ मीन्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट, ये आपको क्या मिलेगा, ओन फंड और नेट वर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2, रोमन 2। फर्स्ट हमारा देखो यहाँ पे क्या था, कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड था, रोमन 1 शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट। अभी सेकंड क्या है हमारा, लोन फंड्स और बोरोड फंड्स, इसे ही क्या बोलते हैं, बोरोड फंड्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लोन फंड के अंडर जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, दो पार्ट्स है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। आपको क्या याद रखना है, सिक्योर्ड याद रखना है, बाकी बचा हुआ हमेशा क्या मिलेगा आपको, अनसिक्योर्ड लोन। अभी यहाँ पे सिक्योर्ड लोन कौन कौन से होते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर लोन। यहाँ पे जो ये दिए हुए हैं ये सब क्या है, सिक्योर्ड है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर्स लोन। और अभी यहाँ पे देखो अगेन आपको दिख रहा होगा, अनसिक्योर्ड लोन में उन्होंने लिखा हुआ है डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, ये सब यहाँ पे आएगा नहीं। कहाँ पे जाएगा ये सब, क्या है, सिक्योर्ड लोन से। यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन में सिर्फ क्या दिखेगा हमेशा, पब्लिक डिपॉजिट्स,
लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, अभी यहाँ पे किसी से भी लोन लिया रहेगा तो ये सब क्या रहेगा, अनसिक्योर्ड लोन। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है तो सिक्योर्ड है, ठीक है, और डायरेक्टर्स से लिया हुआ है तो वो क्या है, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड याद रखो, बाकी बचा हुआ आपका क्या है, सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन कौन सा है, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ठीक है, ये दो अनसिक्योर्ड है। अभी यहाँ पे आपने क्या लिखा, लोन फंड्स के अंडर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे आप इनर कॉलम में जो आपको दिया हुआ रहेगा इसके अंडर उसका टोटल करोगे, अमाउंट लिखोगे, उसका टोटल। अभी देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेकेंड कॉलम में, ये सिक्योर्ड लोन का टोटल है ये वाला, और ये वाला है जो अनसिक्योर्ड लोन का टोटल। तो ये दोनों सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मिला के उन्होंने तीसरे कॉलम में दोनों का टोटल लिखा। ये दोनों का टोटल मीन्स यूअर लोन फंड्स। और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, अदर लोन टोटल अनसिक्योर्ड में नहीं आएगा, सिक्योर्ड लोन में आएगा। अदर, अभी देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ तो मिस्टेक किया हुआ है ये बुक में कि डिबेंचर्स बॉन्ड्स, अगेन यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे आएगा नहीं। अनसिक्योर्ड लोन कौन सा है, सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ये याद रखो, बाकी बचा हुआ सब सिक्योर्ड लोन है। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपको ये समझ में आएगा। हाँ, अदर लोन सिक्योर्ड में जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे देखो आपको फाइनली क्या चाहिए, एप्लीके सोर्सेस ऑफ फंड्स का टोटल। तो यहाँ पे देखो सोर्सेस ऑफ फंड्स का टोटल यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। तो सोर्सेस ऑफ फंड्स कैसे मिलेगा आपका, कैपिटल मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट, ये सबका टोटल यहाँ पे आपके ओन फंड में, ओन फंड प्लस बोरोड फंड मीन्स दिस इज योर लोन फंड, मतलब ओन फंड प्लस बोरोड फंड, आपको क्या मिलेगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल मीन्स यूअर कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे ही बोलेंगे टोटल फंड्स। इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल फंड्स और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड और अवेलेबल फंड्स, ये तीनों नाम याद रखो, अवेलेबल फंड्स, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल फंड्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका एप्लीकेशन सोर्सेस ऑफ फंड्स मीन्स दिस इज योर लाइबिलिटी साइड। ये फॉर्मूला भी मैं आपको गूगल क्लासरूम में सेंड करूंगी, ये सबको याद करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा साइड है, एसेट साइड। फर्स्ट एसेट साइड को क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये लिखना ही है। सोर्सेस ऑफ फंड्स टाइटल अंडरलाइन देना है। सेकंड आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंडर क्या रहेगा, हमेशा आपका फर्स्ट रहेगा टेंजिबल एसेट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट। अभी ये टेंजिबल और इनटेंजिबल सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक, रेलवे साइडिंग्स, ये सब क्या है आपका फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और ये टेंजिबल होते हैं। सिर्फ आपको याद कौन से रखने हैं, इनटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब आपका इनटेंजिबल है। बाकी बचा हुआ क्या होता है, टेंजिबल। लेंदी मतलब अभी ये एसेट और लाइबिलिटी कंप्लीट तो होने दो, आपको शॉर्टकट में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, शॉर्टकट में आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आपको देखा है आपने टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल, आपको क्या मिलेगा, फिक्स्ड एसेट्स। अभी देखो टेंजिबल उन्होंने जो आइटम्स दिए उसका इनर कॉलम में अमाउंट लिखा है और वो सबका टोटल सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है। ये सब कौन से आइटम है, टेंजिबल। किसी ने खुद को म्यूट म्यूट करो, अनम्यूट किया हुआ है। अभी ये सब कौन से आइटम्स है, टेंजिबल, ये अमाउंट है, और इनटेंजिबल का अमाउंट यहाँ पे। तो आउटर कॉलम में फाइनली यहाँ पे कौन सा अमाउंट है, टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल का अमाउंट आउटर कॉलम में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज यूर फिक्स्ड एसेट्स। सेकंड आपको मैंने क्या बताया, देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड में फर्स्ट क्या है, फिक्स्ड एसेट, सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे दिया हुआ है आपको मोस्टली क्या दिखेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखेगा, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन गिवन, ये किसके अंडर आएगा, इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, ये सब किसके अंडर आएगा, इन्वेस्टमेंट के अंडर।
और ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये याद रखोगे, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। आपको याद क्या रखना है टाइटल, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, कौन सा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ये सब आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, शेयर्स, डिबेंचर्स। अभी यहाँ पे उन्होंने ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए, मोस्टली ऐसा तो मैंने देखा नहीं है कभी क्वेश्चन में, क्योंकि शेयर्स आप कहाँ पे लिखोगे, डिबेंचर्स ये जो है दिया हुआ है वो बोरोड फंड में जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के अंडर हमेशा दिखेगा इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये कौन है, मैम कॉलेज कब चालू हो रही है, किसने मैसेज सेंड किया है। ये सब क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को पूछने का, यहाँ पे लेक्चर में मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए ऐसे। फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, सेकेंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स लोन्स एंड एडवांसेस, आप करंट एसेट लिखोगे तो भी चलेगा। करंट एसेट में मैंने दो करंट एसेट में मैंने दो आपको बताए थे पार्ट्स, क्विक एसेट, नॉन क्विक एसेट। अभी नॉन क्विक एसेट्स कौन से हैं, क्विक एसेट मीन्स लिक्विड एसेट जो इजीली कन्वर्टेबल होता है कैश में, कैश में जो इजीली कन्वर्ट होता है वो होता है क्विक एसेट। और नॉन क्विक एसेट मीन्स आपका स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक जो है आपका क्या है, नॉन क्विक एसेट, इन्वेंट्री, ये सब क्या है, नॉन क्विक। अभी जितना आपको एसेट पता है, मतलब कि कैश एंड बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट्स या फिर ट्रेड रिसीवेबल, ये सब आपका क्या है, एक्रूड इनकम ऑल्सो, ये सब आपका क्या है, क्विक एसेट, लिक्विड एसेट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्विक एसेट मीन्स लिक्विड एसेट, ठीक है। और अदर नॉन क्विक एसेट, नॉन क्विक एसेट मीन्स ये आप ध्यान मत दो, यहाँ पे देखो नॉन लिक्विड एसेट मीन्स नॉन क्विक एसेट कौन सा है, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों याद रखो। बाकी बचा हुआ क्या है, क्विक एसेट। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है आपके क्या है, नॉन क्विक एसेट, और बाकी बचा हुआ क्विक एसेट। तो ये कहाँ पे लिखोगे आप, अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एडवांस टैक्स, जो भी एडवांसेस रहेगा, एडवांस टैक्स, एडवांस फॉर गुड्स, ये सब क्या है, नॉन क्विक। नॉन क्विक में आप क्या याद रखोगे, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, एडवांस फॉर गुड्स, ये चार जो है आपके नॉन क्विक एसेट है। बाकी बचा हुआ आपके क्या है, क्विक एसेट है, मतलब आपके करंट एसेट। करंट एसेट के अंडर दो आप बाइफरकेशन करोगे, क्विक एसेट, नॉन क्विक एसेट, ठीक है। और उसका फिर टोटल यहाँ पे सेकेंड कॉलम में आएगा, उसमें से लेस क्या करोगे, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी लेस करोगे, ठीक है। करंट लाइबिलिटी लेस करने के बाद अगेन करंट लाइबिलिटी के अंडर भी आपको क्या करना है, क्विक लाइबिलिटी एंड नॉन क्विक लाइबिलिटी। जो नॉन क्विक लाइबिलिटी कौन सी है, देखो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक लाइबिलिटी है, एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, एडवांस टैक्स जो है क्विक नॉन क्विक एसेट है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है आपका, नॉन क्विक लाइबिलिटी। एडवांस फॉर गुड्स ये दोनों याद रखो, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर एडवांस में आप